अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप हजरात खैरियत से होंगे। अज़ीज़ साथियों, आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। वीडियो ये है कि महाराष्ट्र के अंदर एक शख्स ने मुसलमानों को खुलेआम मारने की धमकी दी कि हम तुम्हें तुम्हारी मस्जिदों के अंदर घुसकर मारेंगे। मामला क्या है? मामला ये है कि चंद दिन पहले एक बाबा जिसने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अपनी ज़बान खोली थी, हुजूर की शान में गुस्ताखी की थी, मुसलमानों ने उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराई और ये मांग की कि इस बाबा को जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मामला ये था, लेकिन इन साहब ने कहा अगर किसी ने इन बाबा को हाथ भी लगाया तो हम उनकी मस्जिदों में, मुसलमानों की मस्जिदों में घुसकर मारेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये वही भारत है जिसको हमारे बुज़ुर्गों ने अपने खून पसीने से सींचा था, जिसके बारे में कहा गया है सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा। हमारे बुज़ुर्गों ने तो इसे मोहब्बत में, इसके अंदर मोहब्बत पैदा करने की तलकीन की। हमारे बुज़ुर्गों ने इसको अपने खून पसीने से सींचा, लेकिन आज हमारे इस मुल्क के अंदर नफ़रतें पैदा की जा रही हैं। हमारे मुल्क के अंदर लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। मुसलमानों से इतनी नफ़रत कि उन्हें खुलेआम अपने मंचों से धमकी दी जा रही है मारने की। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई शख्स जुर्म करे, उसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करना कि ये जुर्म है? यकीनन जुर्म नहीं है। संविधान हमें इजाज़त देता है, हमारा आइन हमें इजाज़त देता है कि हम उस पर यकीनन कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। और यही किया कि मुसलमानों ने इस खिलाफ़ FIR दर्ज कराई और ये मांग की कि इस बाबा को जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन इन जनाब ने मुसलमानों को खुलेआम मारने की धमकी दी कि अगर तुमने रामगिरी बाबा को हाथ भी लगाया तो तुम्हारी मस्जिदों के अंदर हम घुसकर मारेंगे। हालांकि इन पर FIR दर्ज हो चुकी है। बात यह है, क्या हमारे देश के अंदर ऐसी नफ़रतें बढ़ती रहेंगी? इन नफ़रतों पर लगाम नहीं लगाई जाएगी? आखिरकार कब तक चलता रहेगा? मुसलमानों के ख़िलाफ़ कब तक ऐसे लोग जहर उगलते रहेंगे? ज़रूरी है कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि ये दोबारा अपनी ज़बान ना खोल सके। इन साहब ने क्या कहा वो भी सुने, और वारिस पठान साहब ने इनके रद्द अमल में क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। पहले आप इनको सुने कि इन जनाब ने क्या कहा था। अगर हमारे रामगिरी महाराज के तरफ मतलब पाहिजे ना, नहीं तो बोलती ये तो मराठी में बोल के गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं, इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूँ। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आकर चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान रखो। तुमको तुम्हारी कौम की अगर सुना आपने इन जनाब को कि ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने बाबा को हाथ भी लगाया तो हम तुम्हारी मस्जिदों के अंदर घुसकर तुम्हें मारेंगे। जनाब, हमने कब इनको हाथ लगाया? हमने तो सिर्फ कानूनी कार्रवाई की है। जिस आइन ने हमें इजाज़त दी है उस आइन के मुताबिक हमने इनकी गिरफ़्तारी की मांग की, बस यही कहा। अब वारिस पठान साहब को सुने कि वारिस पठान साहब ने इनके बारे में क्या। कि जो सरकार है महाराष्ट्र में, ट्रिपल इंजन शिंदे सरकार,
फडणवीस, अजीत दादा, ये तमाम लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र का वातावरण बिगड़े। ये लोग महाराष्ट्र के अंदर जो शांतिपूर्ण वातावरण को खराब करना चाहते हैं। ये लोग सांप्रदायिक तनाव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग। इसलिए आए दिन अपने टट्टुओं को भेजते और अनाप शनाप बकवास इनके टट्टू करते रहते हैं। जाओ मुसलमानों को गाली दो, इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, अपनी सियासत को चमकाओ। पहले आया रामगिरी, उन्हें हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। तमाम एफआईआर उसके खिलाफ महाराष्ट्र राज्य के अंदर हुए, देश भर में आज तक उसको अरेस्ट नहीं करती। हमने प्रोटेस्ट किया, क्या फायदा, अरेस्ट ही नहीं कर रही सरकार उसको। ट्रेनों के अंदर मुसलमानों को दाढ़ी टोपी देख के मारा जाता है, सरकार खामोश बैठती है। अब कुछ नहीं हुआ तो ये देख लिए, आज ही अहमदनगर के अंदर बीजेपी के सिटिंग एमएलए है ये राणे नितेश, अनाप शनाप बकवास की इन्होंने, पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ जहर सा घोल दिया। उनका अब स्पीच देखिए पूरा, वो बोल रहे हैं कि हम 90% है, वो 10% है, हमको सिक्योरिटी की क्या जरूरत है, हम ऐसा कर देंगे, हाथ टांग उनकी बराबर कर देंगे। वही नहीं रुकते, आगे चलकर बोलते हैं कि अगर किसी ने हाथ भी लगाया तो हम मस्जिदों में घुस घुस के चुन चुन के मारेंगे। ये किस तरह का भाषण का प्रयोग किया जा रहा है। और शिंदे साहब, फडणवीस साहब सब खामोश क्यों बैठे, क्यों एक्शन नहीं ली जाती उनके ऊपर, क्यों सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते कि हेट स्पीच है, ये भड़काऊ भाषण है, उनके खिलाफ एफआईआर करो, अरेस्ट करो। देखिए सब एक चीज साफ है, मुसलमान किसी से डरता नहीं है, मुसलमान किसी के बाप से डरता नहीं। हाँ, हम संविधान के दायरे में रहकर कायदे कानून का पालन करते हैं और अपनी बात रखते हैं। और आज भी वारिस पठान रिक्वेस्ट कर रहा है कायदे के दायरे में रहकर कानून का पालन करते हुए कि इस तरफ की जो अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं ये लोग, उसको बीजेपी की सरकार रोके। हम चाहते हैं कि वातावरण ना खराब हो महाराष्ट्र का। ये संविधान का पालन नहीं करते, सरकार खामोश बैठी है। हमारी मांग है सरकार से कि फौरन इन हेट स्पीच देने वालों के ऊपर एफआईआर करके इनको अरेस्ट करे, जेल में डाले, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला के इनको जल्दी से जल्दी सजा मिले, ताकि पूरे देश में एक मैसेज जाए कि कोई भी सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश करेगा, इस तरह की बकवासबाजी करेगा, उसके खिलाफ सख्त कायदा कानून लिया जाएगा।